नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम कक्षा अष्टमी के पाठ डिजी भारतम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक भाग को पढ़ लिया था। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। इस समय बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों के स्थान को ग्रहण कर लिया। जहाँ हम पहले रुपये लेकर के लेन देन करते थे, विनिमय करते थे, अब उसकी जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया है। उसके माध्यम से हम कहीं भी अपना भुगतान कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से भी हम अपने पैसे चुका सकते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य ने बैंकों में भी, बैंकों का भी सभी कार्य, बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपादित होने लगे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमय सहायका सन्ति। अनेक प्रकार के प्रयोग, बहुविधा अनुप्रयोग अनेक प्रकार के प्रयोग है जो मुद्राहीन, बिना मुद्रा के विनिमय में सहायक है। बहुत सारे ऐसे अनुप्रयोग हैं, बहुत सारे ऐसे आविष्कार है जिनके माध्यम से मुद्राहीनाय, बिना मुद्रा के विनिमय में वो सहायक है, पैसे लेन देन में वो सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, कहीं भी यात्रा करने के लिए या कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रा पत्रस्य, क्योंकि रेल में यात्रा के लिए टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य और वायुयान में यात्रा करने का जो टिकट है उसकी अनिवार्यता आज नहीं है। क्योंकि हमें कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट, एरोप्लेन का टिकट, इसकी आज अनिवार्यता नहीं है, आज इसकी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी प्रकार के पत्र, सभी प्रकार के टिकट हमारे जो चल दूरभाष यंत्र है, चल दूरभाष यंत्र ने मोबाइल में ईमेल ऐसे स्थान पे सुरक्षित होते हैं। जैसे ही ऑनलाइन रेल टिकट की बुकिंग करते हैं या एरोप्लेन की बुकिंग करते हैं तो पूर्ण रूप से सभी प्रकार के टिकट है हमारे जो मोबाइल में ईमेल है, ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी सदर्श वयम सौकर्ण्य यात्रा सा आनंदम ग्रहीम, यानी कि उनको दिखा करके, यानी जिसको दिखा करके हम सब आराम से, सुगमता से, आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। सौकर्येण, आसानी से, सुगमता से, आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अभी उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। हम कहीं भी जाए तो अस्पताल में भी उपचार के लिए, चिकित्सा के लिए किसी प्रकार की आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भी हम उसका भुगतान कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं, शुल्क उनको दे सकते हैं। कार्ड के माध्यम से ई बैंक, जो मोबाइल बैंकिंग है, ई बैंकिंग के माध्यम से हम शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं, वह दिन, नाति दूरम, अधिक दूर नहीं है, कि वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा, जब वयम हस्ते, हम सब के हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय,
हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर के, चल दूरभाष यंत्र एंड्रॉयड मोबाइल को लेकर के सभी प्रकार के कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे, कि वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर के सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ होंगे, कि हमें दूसरे किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं, ना पैसे की आवश्यकता नहीं, दूसरे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल या मोबाइल के माध्यम से हम सभी प्रकार के कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूपे कारणम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के लिए जेब में या पर्स में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इस प्रकार की इनकी आवश्यकता नहीं होगी। किसी प्रकार से हमें पासबुक या चेकबुक की आवश्यकता नहीं होगी। कहीं भुगतान के लिए चेक भी देना पड़ता है, लेकिन अब चेक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता है वो समाप्त प्राय होगी, यानी कि समाप्त पूर्ण रूप से समाप्त होगी। यानी कि हमें किसी प्रकार से पढ़ने के लिए जो पहले पुस्तक खरीदनी पड़ती थी या समाचार पत्र हमेशा जो घर पे आता है, उसकी भी अनिवार्यता समाप्त प्राय होगी, समाप्त होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकतापि न भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य व लिखने के लिए या लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्यापि आवश्यकतापि न भविष्यति। नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता भी नहीं होगी, कि हमें लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग की जो रास्ता हम जानते नहीं है, तो अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए जो मार्गदर्शक मानचित्र है, मार्ग को दिखाने वाला मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी, कि मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी या उसकी हमें अनुभूति महसूस नहीं होगी। एतद् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी कार्य एक ही यंत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। शाकादि क्रयार्थ, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल को खरीदने के लिए, विश्राम गृह सुकक्ष सुनिश्चितम कर्तुम, और विश्राम गृहों में, होटलों में, धर्मशालाओं में कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए या कमरे की बुकिंग के लिए, कमरे को सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पतालों में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, किम बहुना, और क्या बात कि किम बहुना, इससे ज़्यादा क्या या और भी क्या अधिक, और भी क्या कहना, दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, दान देने के लिए भी, कि और भी क्या कहना, कि दान देने के लिए भी मोबाइल यंत्र ही पर्याप्त है, मोबाइल यंत्र ही हमारे लिए पर्याप्त है। देखिए हर जगह सब्जी को खरीदने के लिए, फल को खरीदने के लिए, धर्मशालाओं और होटलों में कमरे को सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए, और क्या कहना, दान देने के लिए भी मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रसराम। डिजि भारत, ऐसा
या इस दिशा में हम, इस प्रकार इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से अग्रसित हो रहे हैं, तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम इस पाठ के योग्यता विस्तार को देखते हैं। तो योग्यता विस्तार में एक प्रत्यय दिया हुआ है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जो अपना आप कृदंत प्रत्यय है, धातुओं के साथ लगने वाला प्रत्यय जिसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तुमुन में तुम शेष रहता है और के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे क्रीडंतुमुन, क्री के साथ तुमुन का प्रयोग हुआ तो कर्तुम, करने के लिए। गम धातु के साथ इसका प्रयोग हुआ तो गम धन तुमुन, गंतुम। पठ धातु के साथ इसका प्रयोग करते हैं पठ दंतुमुन, पठी तुम। हस धन तुमुन, हसी तुम। क्रियाओं के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुम शेष रहता है, केले के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। हमारे योग्यता विस्तार में ये प्रत्यय दिए हुए हैं, इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं, हम घर पे इसका अभ्यास करेंगे। अब हम आज के गृह कार्य में जो प्रश्न उत्तर है उनको एक बार देखते हैं। मैं दोहरान करता हूँ, आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे, लेकिन आप सुन करके भी उसको लिख सकते हैं। 1 से 3 प्रश्न हो गए थे। चौथा प्रश्न है उदाहरण अनुश्रुत्य विशेषण विशेष्य मिलनम कुरुद। उदाहरण को देखते हुए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य जो आपने किताब पाया है उसके हिसाब से इसका मिलान करना है। मौखिकम ज्ञानम, तो सबसे पहले विशेषण लिखना है, बाद में विशेष्य लिखना है। तो विशेषण में आ गया मौखिकम ज्ञानम। ज्ञान कैसा मौखिक है, ज्ञान का विशेषण हो गया मौखिक। फिर मनोगता, तो मनोगता जो विशेषण है उसके लिए काले के समय में कि हम मन की इच्छाओं को उसी समय में। टंकिता कार्याणि, टंकिता विशेषण है कार्याणि कार्य, कैसे छपे हुए कार्य टंकिता ने छपे गए। महान उपकार, महान विशेषण है, उपकार उसका विशेष्य है। मुद्रा विहीन विनिमय, बिना मुद्रा के विनिमय कैसा मुद्रा विहीन लेन देन बिना मुद्रा के हम कर सकते हैं, तो मुद्रा विहीन इसका विशेषण हो गया। 5वां प्रश्न है संधि करके लिखना है। तो इन सब में पहले में पदस्य अस्य, इसमें भी दीर्घ संधि है, इसका क्या हो जाएगा दीर्घ संधि में पदस्य, पदस्य अस्य दोनों में समान वर्ण है, समान वर्ण दीर्घ हो जाएंगे। तो दीर्घ स्वर संधि है इसमें भी ताल पत्र धनूपरी, तो ताल पत्र ऊपरी, जिसमें ऊ का ओ है, कौन सी संधि होगी गुणा दें, गुण संधि, ऊ का ओ हो गया। च तिष्ठत, तो चा तिष्ठत, इसमें भी दीर्घ संधि है और मिलकर के आ हो गए। करगत उद्योगे, इसमें भी करगत आ रहा है, आगे हुआ है, तो करगदो उद्योगे स्वर गुण संधि। अब इसमें क्रियाधनार्थम क्रियार्थम, इसमें भी स्वर दीर्घ संधि हो रही है, समान वर्ण दीर्घ हो रहा है। इति अनयो, इति अनयो, तो पूर्व पद में प्रथम पद में क्या है ई है, तो ई का यह हो जाएगा और अनयो के साथ इसकी संधि हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है ई का यह हो गया, इसमें स्वर ध्यान संधि लागू हो रहा है। प्रथम पद में यू दीर्घ है, द्वितीय पद में कोई स्वर हो तो ई का यह हो जाता है। उच्चार्थम, इसमें भी स्वर दीर्घ संधि है और आ हो जाएगा उच्चारार्थम। इस प्रकार से इसमें दीर्घ संधि हो रही है। तो वाक्य निर्माण है, पाठ से भी या खुद भी अभ्यास कर सकते हैं। 7वां
छात्राय पुस्तकम देहि। अब इसमें चतुर्थी विभक्ति का जो कोष्टक का शब्द दिए हुए हैं उसको हम चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करके लिखेंगे। छात्राय पुस्तकम देहि, छात्राय तो इसमें छात्राय हो जाएगा। निर्धन की चतुर्थी विभक्ति अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। ग लताया तो लता की चतुर्थी लताए पठनम रोचते, वो पढ़ने में रुचि है। रमेश सुरेशाय अलम, सुरेश की चतुर्थी विभक्ति रमेश सुरेशाय अलम। अध्यापक आया अध्यापकाय नमः। इस प्रकार से हमारा एक गृह कार्य है, इसको हम पूर्ण रूप से करेंगे। वाक्य निर्माण है, किताब में भी देखे या खुद भी अभ्यास कर सकते हैं। ये आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्न है। इति शुभम। नमस्कार।